Assalamualaikum students. So in physics we are at chapter number 24 relativity. इसमें जो है वो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। पहला टॉपिक जो है वो हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसी के साथ मैं इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसकी वीडियो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। उसके बाद आज का टॉपिक है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसमें जो है वो हम प्रेडिक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेडिक्शन ऑफ मोशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपको ये रेड कार नज़र आ रही है, इसके अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है, अच्छा, और उसके हाथ में एक बॉल है। अब ये इस बॉल को जो है वो थ्रो करता है। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास पहला टॉपिक आता है प्रोडिक्शन ऑफ मोशन, यानी कि हमें इस मूवमेंट की प्रोडिक्शन को प्रोडिक्ट करना है कि क्या किस वेलोसिटी से हमारे पास जो इन द एंड मोशन की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल को डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक रेड कार है जिसकी वेलोसिटी यानी कि वो जिस राइट साइड की डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह उसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो बॉल को थ्रो कर रहा है और उस थ्रो की स्पीड हमारे पास है 0.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे गलती, इस डायग्राम में हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हालांकि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो अगर यहाँ इस वाली 8 के हिसाब से बात करूँ और जो यहाँ पर जो मेरे पास सॉल्यूशन में भी यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है इंस्टीड ऑफ 0.8, तो मैं यहाँ पे इसको 8 कंसिडर कर लेती हूँ, यानी कि जो वेलोसिटी है मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब ये जो बॉल को थ्रो कर रहा है उसकी स्पीड हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड है और उसी डायरेक्शन में ये बॉल को थ्रो कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये गाड़ी मूव कर रही है। इसी तरह एक और बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर है, जो कि गाड़ी की मूवमेंट को और उस बच्चे की बॉल की थ्रो की मूवमेंट को देख रहा है, यानी कि ऑब्ज़र्व कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस बच्चे की, तो यहाँ ये जो ऑब्ज़र्व करेगा इसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये गाड़ी तो लीनियरली मूव करेगी, लेकिन ये जो बॉल की थ्रो है वो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं टॉपिक। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, यानी कि उसमें सेमी सर्किल तरह का हमारे पास जो है वो डायरेक्शन होती है उसकी, और वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कॉन्टीन्यूसली हमारे पास चेंज हो रही होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी यहाँ पर हमारे पास ये बॉल। लेकिन अगर मैं उस बच्चे की बात करूँ जो मेरे पास गाड़ी में कार में खड़ा हुआ है, तो उसको ऐसा लगेगा ये बॉल जो है वो स्ट्रेट जा रही है और फिर वैसे ही वापस आ रही है, इसको ये कैच कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है वो डायरेक्शन जिसमें हमारे पास कार की भी डायरेक्शन सेम हो और बॉल की थ्रो की भी डायरेक्शन सेम हो, तो वहाँ पे मैं इन दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड ऑन कर दूँगी, यानी कि ये हो जाएंगी 15 + 8। तो ये मेरे पास जो इंट्यूटिव बनेगी वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू वो हमारे पास होगी 23 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कब बनेगी, जब बॉल और गाड़ी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, ये वही हमारे पास एग्जांपल है जो बुक में मौजूद है, बट मैंने इसको थोड़ा सा ग्राफिक्स या एनिमेशन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक कार है जिसकी वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये जो बॉल थ्रो कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो की है बॉल, और उसके बाद पूरा प्रोजेक्टाइल बनाने के बाद हम जब इसकी स्पीड को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 23 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक हमारे पास एग्जांपल थी इसकी कि जब कार और बॉल की थ्रो जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जो आपको पेज नंबर 195 पर नज़र आएगी। ये रही, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन के लिए एग्जांपल है जहाँ पर ये कार जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रही है और जो बॉल थ्रो हो रही है वो लेफ़्ट साइड की तरफ हो रही है, जिसकी वजह से स्पीड में सब्ट्रैक्शन हो रही है। ये जो मेरे पास कार है ये राइट साइड पे मूव करे और जो मेरे पास यहाँ पर बॉल की थ्रो है, अब ये इस तरह से बॉल थ्रो ना करे बल्कि अब इस डायरेक्शन में बॉल थ्रो करे, यानी कि इस तरह से प्रोजेक्टाइल बने हमारे पास,
ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कार वो डिफरेंट होगी, यानी कि दो और बॉल की थ्रो जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब मैं दोनों की स्पीड को जो है वो या वेलोसिटी को ऐड ऑन नहीं करूँगी, बल्कि मुझे यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है 15 - 8 = 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ऑब्जर्वर्स की वजह से हमने क्या किया, इसकी जो है वो स्पीड को माइनस कर दिया, क्योंकि वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो बच्चा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको उसके हिसाब से अगर मैं इसकी स्पीड को ऑब्जर्व करूँ तो वो ये देखेगा कि गाड़ी आगे मूव कर रही है और वो बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड और स्लो हो गई है। ओके, सो इसीलिए यहाँ हम कहते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि ये दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वर के हिसाब से हम अपनी जो है वो स्पीड को या फिर हम डायरेक्शन ऑफ द मोशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, उन्होंने भी यही बात कही थी। ये पूरी डेफिनेशन तो हमारे पास खैर इसमें डेफिनेशन हमारे पास कोई एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, लेकिन इसकी जो कोटेड बात है जो उन्होंने कही थी, यानी कि जो हमारे काम की बात है, वो उसने यही कहा था, द लॉ ऑफ मैकेनिक्स मस्ट बी वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। मैकेनिक्स के जितने भी लॉ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कब है, जब हम उसके लिए इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करें, जहाँ पर हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ भी एप्लीकेबल हो, लॉ ऑफ इनर्शिया भी एप्लीकेबल हो, और उसके ऊपर सारी की सारी रियल फोर्स इन्फोर्स्ड हो सकें। उन तमाम सिनेरियोज़ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लग सकती है या हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर इस ग्राफ की मदद से मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एक x और एक x डैश है, ठीक है। x और x डैश में क्या फ़र्क है, x जो है वो हमारे पास एट रेस्ट है और x डैश जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v का मतलब क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, जहाँ पर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट होती है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, ये रहा हमारे पास ये एक्स जो कि एट रेस्ट है और ये हमारे पास कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब यहाँ पे इस वाले ग्राफ में देखें आप, आपको वी नज़र आ रहा है, यानी कि इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी तब्दील की, अपनी स्पीड में चेंजेस आई है। अच्छा, वी अज्यूम, और ये बात हमें पता है कि वेलोसिटी जितनी भी ज़्यादा हो जाए स्पीड ऑफ लाइट से मैच नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने इसको ओरिजिन लिया, और टाइम जहाँ से ये स्टार्ट होता है टाइम हमने ओरिजिन इसको 0 लिया है। सपोज सम इवेंट अकर एट पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी पर पहुँचने के बाद कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्जर्वर जो ओ पे खड़ा हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे खड़ा हुआ है या तो फिर जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, द ऑब्जर्वर ऑफ ओ एक्स डिटरमाइंस द पोजीशन, उसको क्या पोजीशन नज़र आएगी, जो ओ पे खड़ा है उसको एक्स फैक्टर भी नज़र आएगा, वाई फैक्टर भी नज़र आएगा और जेड फैक्टर भी नज़र आएगा। अब इसी तरह अगर कोई ऑब्जर्वर ओ डैश पे खड़ा हुआ है तो उसको एक्स डैश तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए सामने जो जितनी मेरे पास फैक्टर्स होंगे वो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो एक जगह खड़ा है, लेकिन ये जो हमारे पास क्वांटिटी है या फिर हमारे पास जो भी बॉडी है वो मूव कर रही है एक्स नॉट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमारे पास चीज़ आ गई और इस सेम रेट के हिसाब से मूव करी, इसलिए इन्होंने टी को भी कन्वर्ट कर दिया टी डैश में। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स और एक्स के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं बन रहा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे खड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। और अगर हम ये कह सकते हैं मेजरमेंट्स इन एक्स डायरेक्शन मेड इज़ एक्स फ्रेम विल बी ग्रेटर दैन, अच्छा ये कह रहे हैं जितनी भी डायरेक्शन हम देखेंगे, यानी कि एक्स वाली डायरेक्शन या एक्स वाली जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो बड़ी होंगी एज़ कम्पेयर टू एक्स नॉट। और फिर यहाँ पे इन्होंने पूरी डेरिवेशन बताई हुई है, एक्स नॉट एक्स डैश बराबर होगा हमारे पास एक्स माइनस वी टी के, वी डैश की जगह मैं वाई डैश की जगह मैं वाई लिख सकती हूँ, जेड डैश की जगह मैं जेड लिख सकती हूँ और टी डैश की जगह मैं टी लिख सकती हूँ। तो ये सारी की सारी इक्वेशन मेरे पास ड्राइव हो चुकी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।